हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू निकलेकम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले। ये थियोरी में नहीं है और ना ही स्टेट बोर्ड में इसके ऊपर में कोई सवाल आएंगे, बट ये जो टॉपिक है ये मैं चाहता हूं कि न्यूमेरिकल पढ़ाने के पहले मैं आपको पढ़ाऊं ताकि आपके न्यूमेरिकल्स गलत ना हो। अगर मान के चलिए वर्क डन के बेस पे अगर आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस या फिर इरिवर्सिबल प्रोसेस, अगर वर्क डन पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और आप अगर वो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर तो आएगा, बट वो आंसर कंफर्म गलत रहेगा। अब ऐसा क्यों, तो यही आज की इस वीडियो में हमें जानना है। ठीक है, अब जो हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे ये इस वीडियो से तो नहीं करते हैं। ये वीडियो है हमारा एक प्रिकॉशनरी मेजर कि हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला अब कुछ चीजें याद रखिए। सबसे पहली चीज, ये जो आई बटन है ना, ये आई बटन पे क्लिक करिए। वो आई बटन पे जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था, इसके पहले जो सेशन पोस्ट किया था मैंने, उस आई बटन पे वहां पर मैंने यूनिट के कन्वर्जन्स दिए हैं। वो यूनिट के कन्वर्जन्स आपको याद होने जरूरी है। ठीक है, बढ़िया। दूसरी चीज, वर्क डन पे दो फॉर्मूले हैं, तो वैसे तीन फॉर्मूले, माइनस डेल्टा NGRT वाला, वो उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पर W के मीन्स वर्क डन के दो न्यूमेरिकल्स में, दो फॉर्मूले में न्यूमेरिकल पूछते हैं। सबसे पहला आता है W = -P डेल्टा V और दूसरा है W max वाला। दोनों फॉर्मूले में आप क्या गलतियां करेंगे, हमें वही गलतियां नहीं करनी है। इस वीडियो में हमें यह जानना है। ठीक है, चलो बताता हूं मैं। अब सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है, कहा था मैंने, W = -P डेल्टा V। ठीक है, बढ़िया। अब मान के चलिए आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रेशर दिया हो और वो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम अगर आपको DM³ में दिया हो, तो आपका वर्क डन का जो भी आंसर आएगा, यानी आप वर्क डन जो भी कैलकुलेट करेंगे उसका आंसर आएगा, जो भी आएगा उसका यूनिट आप लिख देते हैं जूल, जो कि सरासर गलत है, बहुत ही गलत है। क्यों? क्योंकि प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम का यूनिट DM³ है, DM³ का ही मतलब लीटर होता है, तो आपका वर्क डन का जो कैलकुलेशन आएगा वो जूल में नहीं आएगा, वो आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर इज नथिंग बट DM³। तो एटमॉस्फेयर DM³ यानी प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर, अच्छे से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप समझ नहीं सकते इसमें कितनी गड़बड़ी होती है। इवन मार्च 2023 में ऐसे न्यूमेरिकल पूछे गए थे कि आपने सॉल्व तो किए पर वो सॉल्व ही नहीं करना था। बताऊंगा मैं, जब वो न्यूमेरिकल हम पढ़ेंगे ना तो बताऊंगा। तो प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर, अच्छा सुनिए भैया, ठीक है, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया हो, वॉल्यूम अगर DM³ में दिया हो, तो वर्क डन का जो भी आंसर आएगा उसका यूनिट रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया इतना? चलो ठीक है। तो जो भी मान के चलिए X आंसर आ गया, तो जो भी आंसर आएगा वो लीटर एटमॉस्फेयर में आएगा, बट वर्क डन का यूनिट होता है जूल, तो आपको लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना होगा और उसके लिए वैल्यू आती है 101.325। बाद में आपका जो भी आंसर आएगा, मान के चलिए Y, तो वो रहेगा आपका जूल में। समझ में आ गया इतना? ये बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि अगर प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया हो, वॉल्यूम अगर DM³ में दिया हो, तो आपका वर्क डन का जो भी आंसर आएगा वो रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर में। लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करना होगा, यानी आपका जो भी आंसर रहेगा वो आंसर नहीं रहेगा, उसे और कन्वर्ट करना है जूल में, जो आप नहीं करते। बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, इवन 99% स्टूडेंट्स नहीं करते जब तक टीचर नहीं बताएगा। तो इसलिए आप, मैं कहता हूं, इसलिए बहुत अच्छे चैनल में हैं आप, कि आपको मैं सारी चीज़ें बता रहा हूं, उसके बावजूद भी आप उस चीज़ें नहीं करते, तो वो गलती आपका है। ठीक है, मैं तो बता रहा हूं। ये हो गया पहला। अब मान के चलिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें P डेल्टा V का ये फॉर्मूला लगा रहे आप, और प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया हो, समझ पा रहे आप, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया हो और वॉल्यूम अगर सेंटीमीटर³ में हो, है ना, वॉल्यूम दिया रहेगा, V1 दिया रहेगा cm³ में, V2 दिया रहेगा cm³ में, तो ऐसे सिचुएशन में आपका जो भी आंसर रहेगा उसका यूनिट आएगा एटमॉस्फेयर इंटू DM³ आना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले cm³ को DM³ में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं,
कैसे करेंगे वो हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, अभी यहाँ नहीं बताता हूँ मैं। बट याद रखिए आपको सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद में आपका जो भी आंसर रहेगा वो रहेगा लीटर एटमॉस्फेयर, देन आपको उसे भी कन्वर्ट करना होगा वाई में, कैसे, एक्स यानी जो भी आंसर आएगा उसको अगेन 101.325 से मल्टीप्लाई करके, तब जाके आपका आंसर आएगा जूल में। यानी प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो, वॉल्यूम अगर सीएम क्यूब में दिया हो तो सीएम क्यूब को कन्वर्ट करना होगा डीएम क्यूब में, तब जाके आपका ये आंसर आएगा डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर में। देन डीएम क्यूब एटमॉस्फेयर को अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो ये वैल्यू फिक्स है। बढ़िया। 101.325 भी याद मत रखिए, 101.3 ही याद रखिए, क्योंकि लॉग कैलकुलेशन में सिर्फ 4 डिजिट्स ही चाहिए होते हैं। ये एक हो गया। अब मान के चलिए और ऐसा कोई न्यूमेरिकल है जिसमें आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है माइनस पी डेल्टा वी का, बट इस बार प्रेशर आपको मान के चलिए एटमॉस्फेयर में दिया है और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में दिया हो। समझ पा रहे आप? प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में दिया है और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में दिया हो तो आपका आंसर जो भी आएगा वो आंसर आने के पहले ये मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना ही होगा। समझ में आया? तब जाके आपका आंसर आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में, एंड देन आपको उसे कन्वर्ट करना होगा 101.3 लगा के जूल में। फिर से बता रहा हूं, सुनिए, अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करिए, पर जिसको नहीं समझा है एक बार रिपीट चाहिए है तो सुन लो। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हो, वॉल्यूम अगर डीएम क्यूब में दिया हो तो आपका वर्क डन का यूनिट आएगा लीटर एटमॉस्फेयर। वो लीटर एटमॉस्फेयर वर्क डन का एक्चुअल यूनिट नहीं होता है, एक्चुअल यूनिट होता है जूल। तो लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो आंसर आएगा उसे 101.3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 101.3 से मल्टीप्लाई कर, तब जाके आपका आंसर जूल में आएगा। पर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आया जिसमें वॉल्यूम सीएम क्यूब में दिया है और प्रेशर तो एटमॉस्फेयर में ही है, तो ऐसे सिचुएशन में सीएम क्यूब को डीएम क्यूब में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले, बाद में आपका आंसर आएगा लीटर एटमॉस्फेयर में। देन वर्क डन जूल में कैलकुलेट करने के लिए आपको मेन आंसर को 101.3 से मल्टीप्लाई करके उसको जूल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मान के चलिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें प्रेशर आपको एटमॉस्फेयर में दिया हो और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में हो, तो ऐसे सिचुएशन में आपको मीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है और बाद में प्रेशर एटमॉस्फेयर में ही रहेगा। देन आपका आंसर आएगा लीटर एटमॉस्फेयर, बाद में लीटर एटमॉस्फेयर को कन्वर्ट करना है जूल में 101.3 लगा के। इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गया आपका 3 पैटर्न। चौथा, अभी मान के चलिए ऐसा कोई न्यूमेरिकल है आपके पास में जिसमें माइनस पी डेल्टा वी का ही फॉर्मूला लगा हो, बट इस बार प्रेशर दिया हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में होगा तो आपका आंसर जो आएगा वो रहेगा न्यूटन मीटर बस, एंड न्यूटन मीटर इज नथिंग बट जूल। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल में, कैसे, ऐसा न्यूमेरिकल जिसमें प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया हो और वॉल्यूम अगर मीटर क्यूब में हो, तो ऐसे सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, नसीब रहेगा आपका अगर ऐसा न्यूमेरिकल आया तो। ऐसे न्यूमेरिकल में जिसमें प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हो और वॉल्यूम मीटर क्यूब में हो, तो वो वर्क डन का आंसर ऑटोमेटिक जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑटोमेटिक, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आंसर आएगा बिना सोचे समझे जूल लगा देना है। ठीक है, ये हो गई एक इंपॉर्टेंट बात। अब यहां पे और एक चीज है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का ही दूसरा मतलब पास्कल होता है, ये भी मत भूलिएगा। तो कभी कभी आपको प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया होगा या फिर पास्कल लिखा होगा, दोनों का मीनिंग एक ही है, तो बिना सोचे समझे वहां पे जूल लगा दीजिएगा। इतना क्लियर हुआ? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके सामने कोई न्यूमेरिकल है तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रेशर कौन से यूनिट में दिया है। अगर आपको प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है तो आपके आंखों के सामने सबसे पहले तो ये नंबर आना चाहिए 101.3, यह आना ही चाहिए नंबर, बिल्कुल आना चाहिए। प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये नंबर आपको आना चाहिए माइंड में। समझ जाना है आपको कि यार मुझे अभी ये कन्वर्जन करना पड़ेगा और उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है दिया हुआ प्रेशर, जो भी गैस का प्रेशर दिया होगा
तो वो प्रेशर कौन से यूनिट में दिया है उसके हिसाब से आपको वो न्यूमेरिकल बेस करेगा कि वो करेक्ट आएगा कि रॉन्ग आएगा, यानी जो भी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गया। इतना बढ़िया। अब दूसरा एक फॉर्मूला है डब्ल्यू मैक्स का। ये फॉर्मूला क्या है? -2.303 nRT log to the base 10 V2 upon V1 या फिर P1 upon P2, जो भी है। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल में, अब मान के चलिए आपको कोई न्यूमेरिकल है, चलो वो बात में बताता हूं। एक चीज, दोनों फॉर्मूले को देखिए जरा, डब्ल्यू मैक्स का और ये नॉर्मल माइनस पी डेल्टा वी का। ये जो डब्ल्यू मैक्स का न्यूमेरिकल है, सॉरी, ये डब्ल्यू मैक्स का जो फॉर्मूला है वो है आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, और ये है आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। दोनों फॉर्मूलों को अगर हम देखते हैं तो ये W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी वाला कितना मासूम दिखता है ना, कितना नादान, कितना मासूम, बट सबसे ज्यादा तांडव इसी का है। देखिए आप, और W मैक्स का फॉर्मूला कितना बड़ा दिख रहा है, बट मैं आपको बताऊं, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में W मैक्स कैलकुलेट करना पड़े तो बिना सोचे समझे आपको यूनिट लगा देना है जूल, बशर्ते आपको यह देखना है कि R का यूनिट कौन सी चीज में दिया है। मींस R आपको लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में दिया है, या फिर बार में दिया है, या फिर mmHg में दिया है, या फिर जूल में दिया है। R का वैल्यू देखना है। ये सारी चीजें जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, उसके बारे में निश्चिंत रहिए। ये जो हमें प्रिकॉशंस लेने हैं, ये वीडियो स्पेशली आज इसी के लिए है। ठीक है, तो अगर आपको W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी एंड W मैक्स, ये दो फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले के ऊपर में न्यूमेरिकल आता है, तो आपका नसीब बहुत अच्छा रहेगा कि W मैक्स का फॉर्मूला लगाना पड़े, नसीब रहेगा। अगर आपको W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी बोला गया तो ऐसे सिचुएशन में आपको सतर्क रहना है कि प्रेशर देखना है कि कौन से यूनिट में दिया है। ये होगी दूसरी बात। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको न्यूमेरिकल में, सुनिए अच्छे से, अगर आपको न्यूमेरिकल में नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, टेम्परेचर दिया है, V1 और V2 ये तो दिया होगा ही, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं और टेम्परेचर दिया है और वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो आपको W मैक्स का फॉर्मूला लगाना है। बट अगर टेम्परेचर दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, तब आपको माइनस पी डेल्टा वी ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तीसरी कंडीशन, अगर आपको टेम्परेचर दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है और नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है, बट किसी गैस का अगर वेट आपको दिया है, तो उस गैस का नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ये फॉर्मूला लगा के। तो याद रखिए तीसरा पॉइंट क्या, अगर आपको टेम्परेचर दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, तो W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी लगाने के पहले आपको देखना होगा कि वो जो गैस है या फिर जो सैंपल रहेगा कोई भी सब्सटेंस का, उसका वेट दिया है क्या। अगर वेट दिया है तो मोलिकुलर वेट आपको कैलकुलेट करना होगा, तब जाके नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे और तब जाके आप W मैक्स का फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक है, डोंट वरी, मैं बता रहा हूं ना, आप कंफ्यूज मत होइए। मैं न्यूमेरिकल ही ऐसे लेने वाला हूं कि आपकी ये पूरे आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बशर्ते ये वीडियो अगर आप एंड तक देखे हैं तो ही आपको ये समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है, तो ये एक चीज हुई। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत सारी चीजें हैं अभी। लास्ट, अगर न्यूमेरिकल में आइसोथर्मली रिवर्सिबली कहा है, फिर तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा W मैक्स के फॉर्मूले की तरफ चले जाना। आइसोथर्मली इरिवर्सिबली बोला है तो भी सोचने की जरूरत नहीं है, बट अगर सिर्फ आइसोथर्मली बोला है, रिवर्सिबली इरिवर्सिबली नहीं बोला है कुछ भी, ऐसे सिचुएशन में आपको गिवन डेटा ही देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं क्या, टेम्परेचर दिया है क्या, देन W मैक्स। टेम्परेचर दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स दिए, देन W इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी। टेम्परेचर दिया है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं, बट वेट दिया है, तो मोलिकुलर वेट आप कैलकुलेट करिए, देन नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे, देन W मैक्स। क्लियर हुआ? बढ़िया, बहुत अच्छे। तो ये हुआ
आज के इस वीडियो का ये टॉपिक, इसका कोई नाम नहीं है, बस ये हमें प्रिकॉशंस है जो हमें केयर करना है खुद के बारे में, ताकि हमारे मार्क्स ना डिडक्ट ना हो जाए। आपको कुछ भी मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं मिलेंगे ऐसा नहीं, बट अगर 2 मार्क का न्यूमेरिकल है तो आपके आधा मार्क या फिर 1 मार्क डिडक्ट हो सकता है। तो मैं वो नहीं चाहता, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और भी बहुत सारी अगर कुछ चीज़ें आपके माइंड में होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं रहेगा, ये मैं अपनी तरफ से बताता हूँ स्टूडेंट्स को, ताकि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको तकलीफ ना हो। और जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आई बटन बोला था, वो यूनिट कन्वर्जन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। इसमें और एक चीज़ है जो मैंने बताई नहीं आपको, वो उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। अगर आपको प्रेशर बार में दिया है तो क्या, तो कुछ नहीं, 100 लगा देना है, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। समझ में आ गया इतना? तो ये है आज की इस वीडियो का ये टॉपिक, बहुत अच्छे से समझ लीजिए उसे, लिख लीजिए कहीं पे। और हमें अब नेक्स्ट वीडियो से न्यूमेरिकल देखने हैं, तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले वर्क डन के न्यूमेरिकल, देन उसके बाद में आगे के न्यूमेरिकल्स पढ़ते जाएंगे हम। समझ में आया स्टूडेंट्स? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच।